Hello students, today we will study about activity 10.4 and 10.5 class 7 and 4 में students हमें अपनी चेस्ट का साइज मेजर करना है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के टाइम। टेक ए डीप ब्रेथ, measure the size of the chest with a measuring tape and record your observations in table 10.2. Measure the size of the chest again when expanded and indicate which classmate shows the maximum expansion of the chest. स्टूडेंट्स फिगर 10.6 में दिखाया गया जैसे इनहेलेशन करके यानी डीप ब्रेथ करके उससे हमारी चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ब्रेथिंग को 1 सेकंड रोककर, जैसे एक स्टूडेंट नहीं कर पाएगा 2 स्टूडेंट एक साथ कर पाएंगे। घर पर अपने बड़े छोटे भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं, मदर फादर की हेल्प ले सकते हैं कि डीप ब्रेथिंग की है स्टूडेंट ने, अपनी चेस्ट के साइज को जितना एक्सपेंशन कर सकता था कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है। और दूसरा जो उसकी हेल्प कर रहा है वो उसके चेस्ट को मेजर कर रहा है साइज को कि कितने सेंटीमीटर है। मेजरिंग टेप होता है घर में, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। जो टेलर के पास होता है मेजरिंग टेप उसका यूज कर सकते हैं। और फिर एक्सहेलेशन करके यानी सांस को बाहर निकाल के नॉर्मल सिचुएशन में अपनी चेस्ट के साइज को मेजर करना है। दोनों सिचुएशन में जो मेजरमेंट आया स्टूडेंट्स उसे टेबल 10.2 में फिल करना है। टेबल पे 10.2 का हेडिंग है इफेक्ट ऑफ ब्रेथिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ द सेम क्लासमेट, यानी एक ही स्टूडेंट की 2 मेजरमेंट करने हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द क्लासमेट, अपना नेम, सेकंड कॉलम में साइज ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी इनहेलेशन करने के बाद हमारे साइज, चेस्ट का साइज जो इंक्रीज हो गया है उसे रिकॉर्ड करना है यहाँ। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ब्रेथ आउट करके सांस को बाहर छोड़ के जब नॉर्मल पोजीशन में हमारी चेस्ट का साइज यहाँ रिकॉर्ड करना है। लास्ट कॉलम में डिफरेंस इन साइज, इनहेलेशन में साइज हमारा इंक्रीज होगा, एक्सहेलेशन में डिक्रीज हो जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस आएगा माइनस करने से। सपोज करो ये हमारा 30 सेंटीमीटर है, इसमें 25 सेंटीमीटर है, तो डिफरेंस हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर। यही एक्टिविटी आप अपने घर पर अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ कर सकते हैं, मदर फादर के साथ कर सकते हैं, उनके भी रिकॉर्ड ऑब्जर्व कर सकते हैं। नहीं तो अपने आप को ज़रूर करने हैं, आपको अपना रिकॉर्ड ज़रूर करना है आज। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग बाय ए सिंपल मॉडल। अब हम स्टूडेंट समझेंगे कि मैकेनिज्म यानी कि मेथड क्या है ब्रेथिंग का। लास्ट टाइम भी हमने समझा था, आज हम एक एक्टिविटी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। टेक ए वाइड प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम, गेट ए वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, मेक ए होल इन द लिड so that the tube may pass through it. To the forked end of the tube, fix 2 deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown in figure 10.7. Now cap the bottle, seal it to make it airtight. Lid को airtight कर दिया। To the open base of the bottle, tie a thin rubber और प्लास्टिक सेट यूजिंग ए लार्ज रबर बैंड। इसे हम स्टूडेंट फिगर 10.7 में देख सकते हैं कि ये मॉडल यानी कि एक प्लास्टिक बोतल की हेल्प से एक मॉडल तैयार किया गया मैकेनिज्म को समझने के लिए कि ब्रेथिंग का मैकेनिज्म कैसा होता है। प्लास्टिक बोतल ली गई है, उसके लिड में कॉर्क लगा के एक पाइप डाल दी गई है और उस पाइप को वाई शेप में बना के 2 बैलून्स डाले गए हैं, इनफ्लेटेड यानी कि जिसमें हवा नहीं थी, और नीचे से बोतल को कट करके ये रबड़ की सीट बांधी गई है। रबड़ सीट को जब हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो ऊपर पाइप में से एयर फ्लो होती है और दोनों बैलून्स फिल हो जाते हैं। रबड़ सीट को जब हम वापस अंदर की तरफ करते हैं
तो स्पेस अंदर की तरफ डिक्रीज हो जाएगा और बोतल के एयर वापस से इस पाइप में से बाहर निकलेगी और बैलून भी सिकुड़ जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट हमारे लंग्स में। दिस रिप्रेजेंट लंग्स और दिस रिप्रेजेंट डायफ्राग्राम जो चेस्ट का फ्लोर है। सेम यही मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चेस्ट में चलता है। To understand the expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downward and watch the balloons. जब हम रबड़ सीट को नीचे की तरफ खींचते हैं तो बैलून्स को देखा हमने वो फूल गए हैं। नेक्स्ट पुश द रबड़ और प्लास्टिक सीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स। जब वापस हम उनको पीछे की तरफ धकेलते हैं अंदर की तरफ, डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून? बैलून में क्या कोई चेंज आया स्टूडेंट? यस, बैलून वापस से सिकुड़ जाते हैं। What do the balloons in this model represent? इस मॉडल में स्टूडेंट बैलून किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस, बैलून रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे लंग्स को। What does the rubber sheet represent? और जो बोतल के नीचे रबर सीट बांधी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? यस, रबर सीट रिप्रेजेंट डायफ्राग्राम। Now you should be able to explain the mechanism of breathing. सो स्टूडेंट इस तरह से हमें ब्रेथिंग का मैकेनिज्म समझ में आया है। सो स्टूडेंट्स आज आपको एक्टिविटी 10.4 जरूर करनी है, टेबल में फिल करना है। एक्टिविटी 10.5 मैकेनिज्म को हमने समझ लिया है। नेक्स्ट टाइम हम रीड करेंगे पैराग्राफ 10.4 व्हाट डू वी ब्रेथ आउट। इस पैराग्राफ को आप एक बार जरूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से इसे समझ सको, क्योंकि एक बार रीडिंग करने से स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम बेटर समझ में आता है। आपको यहाँ तक जरूर रीड कर लेना है। आज जो हमने स्टडी किया उसे जरूर रिवाइज करना, चैप्टर को अच्छे से समझना स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।